Hello friends, welcome back. This equation you must be familiar with it because in the previous video I have already showed you how to derive this equation. So मैं दोबारा एक बार आपको याद दिला देता हूं कि हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था जिससे कि हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया है। हमारे पास दो तरह के बॉक्सेस थे, एक मैंगोज के बॉक्सेस और एक ऑरेंजेस के बॉक्सेस। हमें ये खरीदना था और हम फिर इसको बेचते। जो बेचने का तरीका है वो ये है कि हम एक बॉक्स पे हम 10 रुपए कमाएंगे, यानी कि मैंगोज के एक बॉक्स को बेचने पर 10 रुपए और ऑरेंजेस के एक बॉक्स को बेचने पर 6 रुपए। सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। कितने बॉक्सेस हम बेचेंगे वो नहीं पता, सो दैट इज एक्स। और कितने बॉक्सेस ऑरेंजेस के बेचेंगे वो भी नहीं पता, तो वाई। एक बॉक्स पे हम 10 रुपए कमाएंगे तो एक्स बॉक्सेस पे 10x। ऐसे ही एक ऑरेंज के बॉक्स पे 6 रुपीज 6 रुपए कमाएंगे तो वाई बॉक्सेस पे हम 6y। अगेन हाँ, पर टोटल कितने रुपए थे? टोटल कैपिटल वी वर हैविंग इज ₹500 और एक बॉक्स मैंगोज का 50 रुपीज का था, तो एक्स बॉक्सेस 50x के होंगे। ऐसे ही एक बॉक्स ऑरेंजेस के 25 रुपए का था तो वाई बॉक्सेस 25y के होंगे। और दोनों मिलाकर के या तो हम 500 रुपीज एग्जैक्ट खर्च कर देंगे या 500 से कम। जहां तक स्टोर कैपेसिटी की बात है तो हमारे पास स्टोरेज के लिए हमारे पास केवल और केवल 12 बॉक्सेस की जगह थी। आप दोबारा जाएंगे देखेंगे हमारे 12 बॉक्सेस के हमारे पास जगह थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम नंबर ऑफ बॉक्सेस इन टर्म्स ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोज, हमारे पास मैंगोज के कितने बॉक्सेस हैं? एक्स बॉक्सेस हम खरीदेंगे। ऑरेंजेस के कितने बॉक्सेस खरीदेंगे? वाई बॉक्सेस खरीदेंगे। और दोनों को मिला करके हमारे पास जगह कितनी होगी? या तो हम एग्जैक्ट 12 यूनिट्स के लिए हम जगह बनाएंगे या 12 से कम के लिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको इन दो इक्वेशंस को लेकर के आपको एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ की मदद से आपको एक्स और वाई की वैल्यूज डिराइव करनी है। तो देखिए ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ को बनाने के लिए आपको सपोज टेक द वैल्यूज लाइक x इक्वल्स टू 1 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन x इक्वल्स 2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। नहीं, 1 2 3 4 नहीं पुटअप करना। ये आप देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सो हियर आई एम स्टार्टिंग। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। और यहां पर मैंने x लिखा, यहां पर y। ऐसे यहां पर भी मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। x y। नाउ हैव अ लुक, इस पर ध्यान रखेंगे। मैं x पे 0 ले रहा हूं, 1 2 3 4 नहीं लेना आपको। हम x पे 0 ले रहे हैं। 0 लेने पर 15 to 0 0 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 25y इक्वल्स 500। So y will be 500 upon 25, that is 20. अब मैं y पे 0 लूंगा तो y पे 0 लेने पर ये 0 हो जाएगा। We are left with 50x equals 500. So x will be 10. Is this clear to everyone? Now moving to next one. This one. x पे मैं 0 लेता हूं। So if we are taking x equals 0 तो x से गायब हो जाएगा। So we are left with y equals 12. इसी प्रकार से अगर मैं y पे 0 लेता हूं सो वी आर लेफ्ट विद x इक्वल्स 12। सो इस प्रकार से आपको वैल्यूज लेनी है एंड यू टू ऑलवेज प्ले विद द जीरो गेम। तो एक बार x पे 0 पुट करके y की वैल्यू, फिर y पे 0 पुट करके x की वैल्यू, सिमिलरली x पे 0 पुट करके y की वैल्यू, y पे 0 पुट करके x की वैल्यू। नाउ कमिंग टू द ग्राफिकल पार्ट, तो देखते हैं। और एक और बात कि ये लेस देन है। अगर ये लेस देन हुआ, साइन इज लेस देन, तो इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ओरिजिन की तरफ का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बताता हूं इस ग्राफ के जरिए। सो x इक्वल 0 एंड y 20। तो y का 20 ढूंढ लीजिए, x की 0 की जरूरत देंगे, तो मैंने यहां पर मार्क कर दिया 20 एंड x 10 है, y 0, y को देखने की जरूरत देंगे, x 10 को मैंने मार्क कर दिया और इन दोनों को मैंने मिला दिया इसे। और हल्के हाथों से आप 3 प्रकार के या 2 अलग अलग कलर के आप लोग कलर पेंसिल लेके बैठिए और A4 शीट में आप बनाएंगे। हल्के हाथों से आपने इसको
स्केच कर दिया। इसे मैं कह रहा हूं कि ओरिजिन की तरफ आएगा। कब आएगा? जब भी ये लेस देन होगा। सो द शेडेड पोर्शन विल विल कवर द ओरिजिन ऑल्सो। नाउ दूसरी पार्ट x0 y12। तो y का 12 कहां है वो देखते हैं। ये 10 है, ये 20 है, तो 15 यहां पर होगा और 12 यहां आसपास यहां पर कहीं पर हो जाए। तो मैंने डॉट लगा दिया और दिस इज y12। और x का 12 कहां होगा? ये 10 है, ये 15 है, तो x का 12 यहां, 15 और इसके बीच में कहीं आसपास यहां मैंने लगा दिया। एंड नाउ आई एम मूविंग लाइक दिस। ये मैंने एक लाइन खींच दी। इज दिस क्लियर? और इसको मैंने हल्के हाथों से मैंने ब्लैक शेड कर दिया। अब अगर देखिए कौन से वो पॉइंट्स होंगे जहां पर कि रेड और ब्लैक दोनों ही आपस में मिक्स कर रहे हैं। देखते हैं वो पॉइंट्स। तो देखिए यहां मैंने ए लिख दिया है, यहां मैंने बी लिख दिया है और यहां सी। ये ओ तो है ही। तो ए बी सी ओ जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ए बी सी ओ, यहीं पर ये दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं। कौन से दोनों कलर? रेड एंड ब्लैक। अगर आप इस वाले एरिया में देखेंगे तो यहां केवल और केवल रेड है, इस वाले एरिया में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक है। लेकिन इस एरिया में रेड और ब्लैक दोनों एक साथ है। तो यहां पर आप वैल्यूज निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या होगी? पहले हम एक्स लिखते हैं और फिर वाई। तो यहां पर एक्स तो होगा नहीं, तो एक्स को हम 0 लिखेंगे और वाई की वैल्यू हमारे यहां पर कितनी होगी बताएंगे मुझे। 12 है। नाउ इस साइड पे एक्स हमारा 10 है और वाई 0 है। और बी पे क्या पॉइंट होगा? बी का पॉइंट हम देखते हैं। बी के पॉइंट के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे और यहीं से एक सामने, और हम एक्स और वाई की वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये लगभग 5 या 10, तो ये 8 के आसपास होगा। और ये 0 है, ये 10 है और ये आधे से भी नीचे की तरफ है, तो ये 4 के आसपास होगा। सो वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल। ए के पॉइंट्स हमारे पास है 0,12, बी के पॉइंट्स हमारे पास 8,4, सी के पॉइंट्स हमारे पास 10,0। आपको याद होगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव z फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं z कैसे फाइंड आउट होगा। तो एक बार z पर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू एंड फिर c की वैल्यू। सो z हमारे पास है, हैव अ लुक, 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y। सो z a का मतलब क्या होगा? यहां पर आप a के कोऑर्डिनेट्स पुट अप कीजिए 0, 12। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 72। Next, 8, 4. 10 multiplied by 8 is 80 and 6 multiplied by 4 is 24. So 80 plus 24 is 104. And C, 10,0. So X is 10. 10 tens is 100 plus 6 multiplied 0 is 0. 100 plus 0 makes it 100. तो मैक्सिमाइज, हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइज के लिए है। तो मैक्सिमाइज वैल्यू हमारा 104 पे आता है। तो हमें ये कहना चाहिए कि बी पॉइंट पर 8 यूनिट्स या 8 बॉक्सेस हम मैंगोज के खरीदेंगे और 4 यूनिट्स यानी कि 4 बॉक्सेस हम ऑरेंजेस के खरीदेंगे। तभी जाकर के हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा अंडर गिवन कंडीशंस, अंडर गिवन कॉन्स्टेंट्स। सो होप सो you would have easily understand it. It was easily understandable to all of you, and you will do a lot of practice about it. If you find any difficulty, don't forget to comment the same. Thank you all, and please share, subscribe, and comment a lot. Thank you all.